हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में जिससे रिलेटेड आप लोगों को पता चल ही गया होगा, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले येस बैंक से रिलेटेड। वीडियो को शुरुआत में आप लोगों को बताना चाहूँगा, बैकग्राउंड में थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस वाला साउंड भी आएगा, तो इसको कंप्लीटली इग्नोर कर लेना है। जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। सो दोस्तों, येस बैंक अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन अच्छा खासा मतलब 3% के आसपास हम लोग को यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला है। जैसे कि आप सब लोग पता है, येस बैंक 12 रुपये के आसपास था। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे दिखाना चाहूँगा तो अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। आप कह सकते हैं यहाँ पे 12 रुपये के आसपास था, देन 15 रुपये के यहाँ पे आ गया, देन फ्लैट था, देन बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आ गई। एंड येस बैंक ने 20 रुपये को भी कट कर लिया था। देन उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी। उसके बाद आप लोगों ने देखा था, कल परसों ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे येस बैंक में 68 लाख शेयर का बड़ा सौदा हुआ था। तो उसके चलते भी हम लोग कह सकते थे येस बैंक में हम लोग को जंप देखने को मिली थी। सो वापस हम लोग को येस बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड वो न्यूज़ कैसी रहेगी उसका अंदाज़ा आप लोग थोड़ा सा लगा सकते हो। मिक्स है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। बट ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो मार्केट ने तो उसको क्लियर कट आप कह सकते हैं एक नेगेटिव फॉर्म में भी यहाँ पे ज़रूर लिया है। सो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एंड आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रख लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं येस बैंक के शेयर में हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 3% की गिरावट देखने को मिली। एंड उसके पीछे की भी वजह वही है जहाँ पे रिलायंस हम लोग को 8% गिरते हुए देखने को मिला था। अगेन दोस्तों, मैक्वेरी आप सभी लोगों को पता है, जो ब्रोकरेजेस रहते हैं, रेटिंग एजेंसियाँ रहती है, अलग अलग फर्म्स रहते हैं जो कि बताते हैं कि स्टॉक कहाँ पे जा सकता है, आगे क्या हो सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके पीछे के रीज़न क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैक्वेरी ने यहाँ पे वापस मतलब रिलायंस के बाद यहाँ पे येस बैंक से रिलेटेड भी उन्होंने अपना रिपोर्ट यहाँ पे सामने रखा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने कहा कि मिक्स है रिपोर्ट, अच्छी बातें भी है, बुरे बातें भी है। बट आप सभी लोगों को पता है जो एडवर्स चीज़ें होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस चला जाता है। सो अगर हम लोग बात करें येस बैंक के शेयर में 3% की गिरावट इसीलिए हुई क्योंकि मैक्वेरी फ्लैग असेट क्वालिटी कंसर्न। अभी असेट क्वालिटी क्या रहता है तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुका, बट जो लोग यहाँ पे नए आ चुके हैं उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि शुरुआत का पैराग्राफ वही है जो कि 3% की गिरावट, मैक्वेरी कैपिटल ने ऐसा क्या बोल दिया। सो वही उन्होंने बताया कि यहाँ पे असेट क्वालिटी में उनको यहाँ पे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। एंड ये इश्यूज़ कब के लिए हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो इश्यूज़ यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो कि मैक्वेरी ने ये भी कहा है कि ऑलरेडी अगर हम लोग देखें तो येस बैंक में ऑलरेडी असेट क्वालिटीज़ के इश्यूज़ है। असेट क्वालिटी मतलब दोस्तों अगर हम लोग बात करें एनपीए मतलब बहुत ही सिंपल वे में मैं जैसे हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि दोस्त ने कैसे आप लोगों से कोई 100 रुपया उधार ले लिया एंड उसके बाद वो बोलता है दूंगा दूंगा करके, मतलब बोला था 10 दिन बाद हो दूंगा करके, 10 के बाद में 20 दिन हो गए, 30 हो गए, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 डेज़ के बाद हम लोगों ने होप छोड़ देने की होती है। मतलब उसको हम लोग एनपीए कहते हैं कि अभी पैसा ना के बराबर ही है, एक काम कर लेते हैं, उसका प्रोविजनिंग करते हैं। प्रोविजनिंग मतलब पैसे साइड में रखने का होता है, हम लोग ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हो। हम लोग को जो पीएनएल अकाउंट के डेबिटिंग साइड में हम लोग बोलते हैं ना प्रोविजनिंग, वही हम लोग कोई अकाउंटिंग फील्ड में यहाँ पे नहीं जाएंगे। बट एनपीए बनना ये एक बात जताता है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को पैसे देके रखे हैं जहाँ पे पैसा वापस आना मुश्किल है। सो इसको ही आप लोग यहाँ पे एनपीए बोल सकते हैं। अलग अलग टर्म्स रहते हैं 90 डेज़ के बाद एंड ऑल दैट। हालांकि फिलहाल आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग से रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो दोस्तों, अगर हम लोग इसी मतलब बात को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आने वाले 2 क्वार्टर्स मतलब आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी Q1 Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। सो Q3 के नंबर्स एंड Q4 के नंबर्स ये हम लोग को असेट क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा मतलब इश्यूज़ देखने वाले मिल सकते हैं। इश्यूज़ मतलब बहुत ही सिंपल है, आप येस बैंक ने जिन लोगों को भी यहाँ पे लोन दिया था वो रिटर्न आने के चांसेस बहुत ही ख़राब रहेंगे, बहुत ही ख़राब। सो इससे रिलेटेड मैक्वेरीज ने ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है, सबसे मेन टारगेट उनका यहाँ पे इससे ही रिलेटेड था। अगर हम लोग देखा जाए तो एनपीएस की जो स्थिति है येस बैंक की वो पहले भी ख़राब थी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो वो तो छोड़ ही दो कि राणा कपूर अंडर का मैनेजमेंट, अगर हम लोग Q1 Q2 के भी रिसेंट रिजल्ट देखें तो वहाँ पे भी एनपीएस जो थे येस बैंक में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिले थे। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो मैक्वेरी यहाँ पे बोल रही है, आप देख सकते हैं मैक्वेरी कैपिटल दैट रिसेंटली मेट द येस बैंक मैनेजमेंट said the lender could see the stress in its exposure to the real estate
एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, ये असेट क्वालिटी मतलब क्या, एनपीए, येस बैंक का काम क्या है, लोन देना। तो उन्होंने यहाँ पे रियलिटी सेक्टर को या फिर आप कह सकते हैं रियल इस्टेट को एंड होटल सेक्टर को यहाँ पे लोन दिया है। एंड आप सभी लोगों को पता है पेंडेमिक में ये दो सेक्टर की तो बहुत ही बुरी तरीके से बैंड यहाँ पे बच चुके हैं। और भी सेक्टर है बट अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो इनकी बैंड सबसे ज़्यादा बची है। एंड इसका बहुत ही आसान तरीका है जानने का कि सरकार कौन से सेक्टर को मदद कर रही है। सो रियल इस्टेट को भी यहाँ पे सरकार मदद कर रही है, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाना, उसी के साथ साथ अलग अलग जो रेट्स रहते हैं उससे रिलेटेड जो पॉलिसी है उसमें बदलाव लाना। एफएसआई का रूल था वो वहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी छूट देखने को मिली। अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें देखने को मिली, मतलब अलग अलग चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी। एंड अगर हम लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब होटल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को सरकार की तरफ से बहुत मदद मिलती हुई देखने को मिली है। सो हम लोग आगे भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देयर इज गोइंग टू बी अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द स्ट्रेस इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। मतलब वो यही कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो होटल्स हैं एंड रियलिटी सेक्टर में रियल इस्टेट वाले जितने भी बिजनेस वाले लोगों ने यहाँ पे लोन उठाया है येस बैंक से, शायद से वो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब वो ड्यू डेट पे यहाँ पे नहीं कर पाएंगे एंड इसके चलते बैंक के एनपीएस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि येस बैंक ने ऑलरेडी यहाँ पे लार्ज एक्सपोजर है, किसको, रियल इस्टेट को भी है एंड होटल इंडस्ट्री को भी है। एंड इसीलिए ये सबसे ज़्यादा थ्रेट है कि वो क्या कर सकते हैं, ये देखिए डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सो इसी के चलते मैक्वेरीज ने ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया कि उनको जो असेट क्वालिटी है वो यहाँ पे अच्छी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। एंड फ्यूचर में जो Q3 Q4 के जब नंबर सामने आएंगे सो उनका ये मानना है कि इसके चलते येस बैंक के शेयर में उनको गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। मैं वापस कहना चाहूँगा, देखिए मैक्वेरी को फॉलो करना है या नहीं ये आपके ऊपर है, डायरेक्टली किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर कोई भी रेटिंग एजेंसी ब्रोकर अगर कोई भी यहाँ पे टारगेट की बात करता है तो पास्ट में आप लोगों ने जाके चेक करना चाहिए कि उनके जो हिस्ट्री वाले जो कॉल्स थे कि ये शेयर गिरेगा ये शेयर भागेगा तो आज वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इसका स्टडी आप लोगों ने करना चाहिए। बट इसका अर्थ ये भी नहीं कि चलो ब्लाइंड, मतलब बोलते हैं ना हमारे पोर्टफोलियो में वो शेयर है मतलब हम लोग बुरा सुनेंगे ही नहीं, तो ये एक बोलते हैं ना इमेच्योर थिंग है। हमेशा आप लोगों ने जो फैक्ट क्या है कि क्यों गिरेगा, इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी आप लोगों ने देखनी चाहिए। क्या वो वैलिड लगती है आप लोगों को तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे अलर्ट हो सकते हो। अगर आपको लगती नहीं है इमटेरियल है तो ज़रूर आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मैक्वेरी तो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में आ चुकी थी जब उन्होंने रिलायंस का टारगेट 1195 दे दिया, लगभग 42% की गिरावट, राइट। एंड उसके पीछे दिए हुए जो उनके जो रीजंस थे वो ज़्यादा मटेरियल नहीं थे। सो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे चेक करनी चाहिए। सो येस बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सबसे मेन मुद्दा उन्होंने यहाँ पे फिलहाल सामने रखा हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे जब भी चर्चा हो जाती है एनपीएस की, राइट, तो ऑब्वियसली येस बैंक का मैनेजमेंट तो सॉलिड ही रहेगा। सॉलिड मतलब अभी तो चेंज हो चुका है एंड उनके तो प्रिपरेशन रहेंगे, क्योंकि देखिए बैंक का बिजनेस फाइनेंस का बिजनेस करते हैं तो एनपीएस हो गई ही। सो इसके अगेंस्ट आप लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना पैसा साइड में रखना या फिर बोल जाए तो प्रोविजनिंग। सो प्रोविजनिंग तो येस बैंक ने किया होगा। सो डेफिनेटली दोस्तों येस बैंक ने यहाँ पे अपफ्रंट प्रोविजनिंग भी यहाँ पे किया है। बट यहाँ पे मैक्वेरी का जो कहना है कि यहाँ पे जो प्रोविजनिंग यहाँ पे येस बैंक ने जो अभी तक जो बनाया है वो इनसफिशिएंट है। अगर देखा जाए तो और भी यहाँ पे ज़्यादा एनपीएस यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब और भी यहाँ पे एडिशनल प्रोविजनिंग की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है, ऐसा मैक्वेरी का मानना है। एंड इसी के चलते हम लोगों को ये जो रिपोर्ट में ये जो बातें देखने को मिली है, इसी के चलते हम लोग को येस बैंक में अच्छी खासी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो चीज़ें यहाँ पे वो बता रहे कि जो Tier 1 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बिलो 12% के, मतलब 12% के आसपास यहाँ पे जा सकता है। हालांकि येस बैंक ने ये बोल दिया है कि 12% के नीचे तो नहीं जाएगा, बट मैक्वेरी का ये कहना है कि 12% के आसपास यहाँ पे आ सकता है। अगर हम लोग करंट यहाँ पे Tier 1 रेशो की बात करें सो वो है 13.4%। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे पूरे रिपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें सो मैक्वेरी यही कहना चाहते हैं कि आने वाले जो Q3 रहेगा एंड Q4 रहेगा, यहाँ पे येस बैंक के शेयर में आप लोगों को प्रेशर देखने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे रदर देन रैली। सो हकीकत में होगा क्या, वो तो नंबर्स बताएंगे, कंपनी ने बिजनेस कैसे किया है, किन किन लोगों को यहाँ पे लोन दिया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कुछ अच्छी बातें भी देखें, क्योंकि सभी लोगों को पता है बुरी बातों के साथ अच्छी बातें भी हम लोग ज़रूर कवर करेंगे, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है येस बैंक का पुराना मैनेजमेंट अभी हट चुका है, ये नया मैनेजमेंट है। एंड नया मैनेजमेंट की जो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा, मतलब हम लोग कह सकते हैं एक बाउंड्री यहाँ पे डाली हुई है। एंड जो यहाँ पे चीज़ें जो होने वाली है, कंप्लेंट्स रिपोर्ट रहने वाली, वो हम लोग को बोर्ड की तरफ यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलने वाली है। सो ये एक चीज़ें हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं कि येस बैंक की तरफ से, मतलब ये जो मैक्वेरीज ने बोली उसमें हम लोग को पॉजिटिविटी फिलहाल देखने को मिल रही है।
सो दोस्तों येस बैंक से रिलेटेड मैक्वेरी की जितनी भी बातें थी वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। और भी कुछ डेटा है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो येस बैंक में जो हाल ही में हम लोगों को जो वॉल्यूम यहाँ पे स्पाइक होते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब आप लोगों को मैंने डिलीवरीज परसेंटेज भी दिखाया था, बहुत ही हेवीली यहाँ पे क्वांटिटीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे खरीदी जा रही है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड जो अगर कोई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे अगर खरीद रहे, जैसे कि मैं बीच में वीडियो बनाया था 68 लैक्स क्वांटिटी खरीदी थे, रुपीज़ नहीं, क्वांटिटी इतने खरीदे थे। ऑब्वियसली वो कोई एक दो महीने के लिए तो खरीदेंगे नहीं, उनका जो ये सौदा रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहता है। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा था, आप लोग कह सकते हैं कि येस बैंक के शेयर में वो एक इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को ज़रूर इसमें मतलब बोलते हैं ना एक सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट लॉन्ग टर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में, 1-2 महीने में, क्योंकि आप लोगों ने भी देख लिया कि येस बैंक बहुत ही शांत चल रहा था एंड सडनली अच्छी न्यूज़ सामने आ गए, जैसे कि MSCI इंडेक्स भी है। उसी के साथ साथ उन्होंने जो अपना बिजनेस मॉडल है वो रिटेल इन्वेस्टर की और उसी के साथ साथ जो MSMEs रहते हैं उनके और यहाँ पे मतलब ज़्यादा फोकस किया है। उसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि येस बैंक में हम लोग को रेटिंग्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके चलते हम लोग को वो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये सारी न्यूज़ मतलब पढ़ने के बाद आप लोगों ने भी यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। बट वापस कहना चाहूँगा, मैक्वेरी हो, जेफरीज हो या फिर कोई भी हो, यहाँ पे कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि इनके भी बहुत बार ऐसी चीज़ें हो चुकी है कि वो गलत गए। ऐसी कोई बात नहीं क्यों रहती कि वो 100% सही रहते। बट एक बात तो ज़रूर है दोस्तों कि आप लोगों ने उन्होंने जो रीजंस प्रोवाइड किए हैं असेट क्वालिटी से रिलेटेड, उनको आप लोगों ने डीपली स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास शेयर है तो हम लोग नेगेटिव बातें सुनेंगे ही नहीं। सो ये तो मतलब शुरुआत में जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया, ये मतलब एक कंप्लीटली गलत बात है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि येस बैंक से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रही थी। बट यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ का जो बोलते हैं ना काम यहाँ पे था कि इसके रैली को रोकने के लिए, तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे मैक्वेरी के जो रिपोर्ट है उसके चलते ही आज हम लोग को क्लियर कट यहाँ पे 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आज के दिन भी यहाँ पे गिरावट में क्या माल खरीदा गया है, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं 6.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे क्वांटिटीज़ उठाई गई है, लगभग 50% डिलीवरीज, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो ज़रूर दोस्तों इन सारी बातों का आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना चाहिए, अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसको 20 रुपये पे भी खरीदा हायर लेवल पे, इसको लॉस में मत निकालना, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग नीचे भी पूछते हैं सर मतलब लॉस में नहीं निकालने तो वापस 20 आने तक कितना टाइम लगेगा। दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा कोई टाइम सेट नहीं होता है। अगर ऐसा टाइम सेट होता तो हर कोई व्यक्ति यही कर लेता कि चलो आज ये 20 तक जाने वाला है, कल ये वापस नीचे आएगा, ये किसी को नहीं पता है। बट लॉन्ग रेंज में ज़रूर येस बैंक में हम लोग कह सकते हैं कि 20 रुपये 25 रुपये पे भी जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा वक्त लेगा। ये भी आप लोगों ने ज़रूर इस हकीकत को यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए, इतना ही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। सो डेफिनेटली दोस्तों मैक्वेरीज की जो यहाँ पे रिपोर्ट सामने है उसके चलते ये प्रेशर देखने को मिला। एंड जो आने वाले Q3 एंड Q4 के नंबर्स रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर येस बैंक ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, अगर इनके NPA क्वार्टरली वाइज यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इंप्रूव कर देते हैं, सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे येस बैंक में आगे फ्यूचर में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। येस बैंक के लिए फिलहाल की सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूज़ है तो वह है जनवरी 5, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वहाँ पे जो एमफी है म्यूचुअल फंड इसको लार्ज कैप कैटेगरी में शिफ्ट करेगा कि नहीं, इससे रिलेटेड हम लोग को ऑफिशियली अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो फिलहाल येस बैंक से रिलेटेड वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।